Hello dear students, this is Vandana Sharma from KBS Academy and welcome to KBS Educational Group. Dear students, today we will read chapter 5 of class 5th Hindi text. The chapter's name is अनोखी सूझ. चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये चैप्टर किस विषय पर संबंधित है, इसके अंदर क्या है. ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से देवता और जो दानव थे उनके अंदर जो बहस हो रही थी, वो जो आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे, उस बहस का जो कारण था वो ये था कि देवता कहते थे कि हम बुद्धि में आपसे बड़े हैं और जो दानव थे वो कहते थे कि हम तुमसे बुद्धि में बड़े हैं. तो ये जो बहस थी आपस में चलती रही, लेकिन इसका कोई जो है हल नहीं निकला. तो इसीलिए दोनों ने एक उपाय सोचा कि चलिए, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जो हमारे जनक हैं, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, तो हम उनके पास चलते हैं. तो वही हमें बताएंगे, क्योंकि वही हमें जन्म देने वाले हैं. तो हम में से बुद्धि में तेज कौन है, तो वो जो है हमारे पिता ही हमें बताएंगे, हमारे जनक ही हमें बताएंगे. तो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को कहा गया है. तो वो दोनों ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी को सारी अपनी जो है कहानी बताते हैं कि किस तरह से हम लोग बहस कर रहे थे और हम आपसे इसके लिए जो है निराकरण के लिए आए हैं. आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि हम दोनों में बुद्धि में कौन तेज है. हम जानते हैं कि आप निष्पक्ष व्यवहार करेंगे हमारे साथ में, क्योंकि हम दोनों ही आपकी संतानें हैं. देवता भी आपकी संतानें हैं, तो दैत्य भी आपकी संतानें हैं. तो हमें आपसे यही उम्मीद है, यही आशा है और हम इसी उम्मीद के साथ में आपके पास में आए हैं. तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं दोनों के जो अंदर जो बहस चल रही थी उसको दूर करते हैं और किस तरह से वो अपनी विवेक और बुद्धि से उनको निर्णय देते हैं कि कौन बुद्धि में तेज है. तो चलिए आइए जानते हैं इस चैप्टर के अंदर. बात पुराने ज़माने की है. उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था. दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए. वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं. बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है. उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए. मन में सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं. देवताओं को बड़ा बताया तो दानव नाराज होते हैं और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं. ये तो बहुत जो है उनके लिए परेशानी वाली बात हो गई. तो हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे. तो जो है ये ब्रह्मा जी ने सोचा, क्योंकि दोनों ही मेरी संतानें हैं, अगर मैंने बिना किसी उपाय किए, अगर मैंने ऐसे डायरेक्ट बोल दिया, सामने से बोल दिया कि देवता बड़े हैं, तो फिर उनके अंदर ये भावना आ जाएगी कि जिन्होंने हमें जन्म दिया उन्होंने तो पक्षपात कर लिया, बिना ये जाने हमारी तो कोई परीक्षा भी नहीं ली और कुछ हमसे जाना भी नहीं और ऐसे ही बोल दिया. तो ऐसे तो निर्णय नहीं दे सकते थे और ये उनके लिए बड़ी जो है परेशानी वाली बात हो गई. तो अब वो सोचने लगे कि मैं क्या करूँ. इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं. उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए. तो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? श्रेष्ठ कौन. अभी जो हमने जो पढ़ा उसके अंदर, क्योंकि दोनों पूछने के लिए आए हैं कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, तो इसका शीर्षक जो है वो बच्चों श्रेष्ठ कौन हो सकता है. प्रजापति के पास कौन गए और क्यों गए, आपको जैसे आपने अभी रीड किया तो आपको पता चला ही होगा कि प्रजापति के पास कौन गए. प्रजापति के पास में देवता और दानव दोनों गए थे और ये जानने के लिए कि उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है. तो यहाँ पर आंसर भी दे रखा है कि दोनों में बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है. यह पूछने के लिए प्रजापति के पास देवता और दानव दोनों ही गए थे. इसके बाद में है प्रजापति के सामने क्या समस्या थी. प्रजापति के सामने जो समस्या थी कि किसको बुद्धि में श्रेष्ठ बताएं, क्योंकि दोनों ही जो हैं उनकी संतानें हैं. किसी एक को श्रेष्ठ बताने पर आपस में क्या हो सकता है, आपस में उनके जो है लड़ाई हो सकती है. लड़ने झगड़ने का अंदेशा था, क्योंकि वो तो बात बात पर लड़ते ही रहते थे. इस तरह से हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द गद्यांश से चुनकर लिखिए. ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रजापति. प्रजापति जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्हें प्रजापति भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहा जाता है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न था ब्रह्मा जी के लिए, जो है ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न था. वहाँ बताएं तो किसे बताएं, यह वो जो बड़ा बताएं तो किसे बताएं, ये सोच रहे थे. कुछ सोचकर बोले, इसका उत्तर कल दूंगा. अब उन्होंने सोचा कि अभी तो नहीं दे सकता, तो मैं इसका उत्तर क्या दूंगा, कल दूंगा. आप दोनों जो हैं कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो. उन्होंने इनवाइट कर लिया खाने के लिए. भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में
श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया और जो वहाँ पर मिष्ठान से भरे हुए जो हैं थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है आप लोग ये भोजन करें, लेकिन शर्त है इस भोजन करने की। इसकी शर्त यह है कि कोहनी जो है, कोहनी को बिना मोड़े आपको भोजन करना है। आप भोजन तो करें, लेकिन आपको कोहनी को नहीं मोड़ना है, बिना कोहनी मोड़े आपको ये भोजन करना है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने उनको भोजन पर आमंत्रित भी किया और बड़ा ही जो है उनके सामने संकट खड़ा कर दिया। अब आगे क्या होता है जानेंगे इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद में। टेढ़ा प्रश्न क्या था? टेढ़ा प्रश्न क्या था? टेढ़ा प्रश्न ये था कि किसको बड़ा बताएं। यह प्रजापति के सामने जो है बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। प्रजापति ने किसको आमंत्रित किया? देवता और दानवों, दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया था, लेकिन दोनों को आमंत्रित एक साथ किया उन्होंने। देवता और दानवों को कहाँ बैठाया गया? अलग अलग कमरों में दोनों को बैठाया गया। अब आगे क्या होता है? प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। समस्या थी खाएं तो कैसे खाएं। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देवता ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं के ने शांतिपूर्ण भोजन कर लिया। देखिए देवता थे तो समझदारी थी, उनके अंदर बुद्धि थी और उन्होंने उपाय कर लिया। एक दूसरे को बहुत प्रेम पूर्वक एक दूसरे को खिलाना। देखिए खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये जो है ये अच्छे सज्जन पुरुषों का जो है यही सोच होती है। तो यही सोच देवता की थी और देवताओं ने इस तरह से भोजन भी समाप्त कर लिया और आनंद भी लिया एक दूसरे के साथ में खा करके, मिलजुल करके उन्होंने अपने लड्डुओं को समाप्त किया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। देवता और दानव क्यों परेशान हो गए? देवता और दानव प्रजापति की बात सुनकर परेशान हो गए। दोनों के सामने क्या समस्या थी? बिना कोहनी मोड़े भोजन करने की समस्या थी। देवता ने भोजन करने का क्या उपाय सोचा? देवता आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देने लगे। शांतिपूर्ण भोजन किसने किया? शांतिपूर्ण भोजन देवताओं ने किया। अब आगे देखिए, अब देवता ने जो किया वो तो हमारे सामने है। अब दानवों ने क्या किया? दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए। उनके दिमाग में आया कि हम तो फंस गए यहाँ पर आकर के, नहीं आते तो ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोलकर लपकते, लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें जो हैं आती रहीं। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। इस तरह से जो जैसा उनका कि स्वभाव होता है, राक्षस और दैत्यों का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो लोग आपस में मिलजुल कर रहते नहीं हैं। छीन झपट कर खाना, दूसरों का बुरा करना, कभी अच्छी बात ना सोचना, ये सब जो है राक्षस का मतलब ये नहीं है कि राक्षस वही राक्षस, वो बुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं जिनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति होती है, गंदी भावना होती है, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो बच्चों हमें हमेशा अच्छा ही इंसान बनना चाहिए, बुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा जो है मकसद यही होना चाहिए कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। दानव अपने कमरे में क्या सोच रहे थे? दानव अपने कमरे में क्या सोच रहे थे कि बेकार ही यहाँ आए, अब आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। इस तरह से परीक्षा भी देनी पड़ेगी। इस तरह से दानवों ने लड्डू किस प्रकार खाए? हवा में उछालकर मुंह में लपक कर लड्डू खाए। और जो है इसके बाद में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दानवों के कमरे से कैसी आवाज़ें आ रही थी? दानवों के कमरे से हो ही चीखने चिल्लाने की आवाज़। हो ही का मतलब चिल्ला रहे थे, हाँ ये जैसे चिल्लाते हैं वैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ दानवों के कमरे से आ रही थी। देवता का विलोम शब्द क्या होगा? देवता का विलोम होगा दानव। देवता का विलोम शब्द होता है दानव। सारी स्थिति स्पष्ट थी। अब आगे बताया गया सारी स्थिति जो थी वो क्लियर हो गई थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। सहकार यानी साथ में मिलकर, एक दूसरे के साथ में मिलकर चलने की भावना होती है, उससे काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। तो
तो इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, वे ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया और लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए और न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। इस तरह से अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। देवताओं की क्या विशेषता थी? देवताओं की विशेषता थी जियो और जीने दो। प्रजापति के अनुसार बुद्धि में श्रेष्ठ कौन थे? देवता जो है बुद्धि में श्रेष्ठ थे। देवता जो है एक दूसरे के मुंह में जो है लड्डू देते रहे, इस प्रकार जो सहकार और सूझबूझ से उन्होंने भोजन किया। तो इस तरह से देवता ने भोजन किस प्रकार किया? देवता ने भोजन आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर सहकार की भावना से भोजन किया। अब ये प्रश्न अब आएगा, प्रजापति के अनुसार बुद्धि में श्रेष्ठ कौन थे? प्रजापति के अनुसार देवता बुद्धि में श्रेष्ठ थे। इसमें जो है आमने सामने बैठ गए, वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए। ये आमने, ये जो है आप जानते हैं अच्छे से सर्वनाम शब्द क्या होता है? संज्ञा की स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो देवता और दानवों के लिए आया, ये देवताओं के लिए आया, ये आमने सामने बैठ गए। इसका मतलब ये जो है देवताओं के लिए आया है, देवता आपस में आमने सामने बैठ गए, तो ये तो सर्वनाम शब्द है। इसके बाद में कुछ और प्रश्न उत्तर हैं। प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। देवता और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवता और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या है, कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। इस तरह से सही और गलत, देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था, बिल्कुल सही बात है, होता रहता था। और इसके बाद में देवता और दानव को एक ही कमरे में बिठाया गया, हाँ गलत है। देवता और दानवों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया नहीं, प्रजापति ने शर्त रखी थी कि आप लोगों को बिना कोहनी मोड़े जो लड्डू हैं वो समाप्त करने हैं। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, बिल्कुल देवता ही परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। इसके बाद में है प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। और प्रजापति ने भोजन की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन की यह शर्त रखी कि कोहनी बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना है। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई। इस तरह से शोरगुल कौन कर रहे थे? शोरगुल दानव कर रहे थे। बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं को ऊपर उछालते और मुंह में लपकते। इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो रहा था, इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। इसके बाद में है प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी जो है सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। इस प्रकार से ये प्रश्न हैं हमारे। और ये मुहावरे हैं। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इस प्रकार आगे मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसमें दिए हुए हैं चूर चूर होना, नष्ट होना और सूझबूझ दिखाना, बुद्धिमानी दिखाना। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में के दानवों का संबंध बता रहा है। का के की ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कारक का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाएगा। और इस प्रकार से अब तुम पाठ में से 5 वाक्य छाटो जिनमें का के की का प्रयोग हुआ है। आप खुद अपने आप स्वतः करके देखिए इनको। ये जो है सोच विचार कर आपको करने हैं। इसके बाद में है कमरे के किवाड़ यहाँ पर दिए गए हैं। संज्ञा शब्द कमरे के किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल के लगाया हुआ है। वे एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही। एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। तो इस तरह से ये जो है कारक चिन्ह हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़िए। मैंने क्योंकि आपको ग्रामर में व्याकरण में कारक चिन्ह बताए हैं और इनके बारे में जानकारी भी दी है, तो आपको उसमें से ही सोचना है, समझना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर बताए हुए हैं, उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार समझना है इन सब चीज़ों को। इसके बाद में ये आपका जो चैप्टर है ये यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।